ये सिटी पैलेस उदयपुर महाराणा उदय सिंह जी ने 1559 में बनवाना स्टार्ट किया। उनके बाद में 22 जनरेशन हुई उनकी। ये है दुनिया की सबसे छोटी गन, पेन गन। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वीडियो में। आप इस पैलेस को शादी विवाह के अवसर पे बुक भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको मिनिमम जो अमाउंट है हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है उदयपुर सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं सिटी पैलेस। ये है सिटी पैलेस का टिकट बोर्ड। यहाँ पे जितने प्रकार के टिकट लगता है देखने के लिए सारे यहाँ पे मेंशन है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। वो सामने रहा टिकट काउंटर। ये सिटी पैलेस उदयपुर महाराणा उदय सिंह जी ने 1559 में बनवाना स्टार्ट किया। उनके बाद में 22 जनरेशन हुई उनकी। उन्होंने अपने अपने हिसाब से इस महल को डिज़ाइन करवाया। सारी अलग अलग जगह है, अलग अलग यूज़ होता था। ये महाराणा प्रताप के ओरिजिनल हथियार है, जिसमें कवच है, 2 तलवार है, भाला है। इन सभी का वजन 35 किलो है और 2 तलवार रखते थे क्योंकि निहत्थे पे वार नहीं करते थे। ये है भाई हल्दी घाटी गैलरी। इस गैलरी में हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ था उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे है महाराणा प्रताप कक्ष। ये है प्रताप की गौरव गाथा। यहाँ पे जितने कवियों ने महाराणा प्रताप के बारे में उनकी गाथा लिखी है, सबको एक साथ इकट्ठा करके एक बोर्ड में यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस सिटी पैलेस का निर्माण 22 राजाओं ने मिलकर किया था। और यहाँ पे 22 राजाओं का हथियार उस समय क्या यूज़ किया करते थे और सब इस म्यूजियम में रखा गया है। पहले बंदूक नहीं हुआ करता था तो उस ज़माने में यहाँ पे तलवार यूज करते थे, तो यहाँ पे तलवार रखा गया है। जैसे जैसे सिस्टम अपडेट होता गया, तलवार के बाद बंदूक आया तो बंदूक राजाओं ने यूज़ करना स्टार्ट किया। ये 22 राजाओं के हथियार है। ये है दुनिया की सबसे छोटी गन, पेन गन। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वीडियो में। मैंने अभी तक पेन गन लाइफ में देखा नहीं था। आज सिटी पैलेस में आके ये भी देख लिया। अभी जो करंट किंग है महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़, उनके ग्रैंडफादर थे महाराणा भोपाल सिंह जी। वो हैंडीकैप थे, पोलियो की बीमारी थी उनको। इस वजह से ये व्हील चेयर है इनका। अंदर इधर कंफर्टेबल वॉशरूम है। और 1940 में लिफ्ट लगी, वो लिफ्ट का दरवाज़ा। लेकिन लिफ्ट से इनके कोई मेहमान आते हैं, खास मेहमान, फ्रेंड्स आते हैं, तो उनके साथ में हंसी मजाक करते थे। लिफ्ट के पास में एक दरवाज़ा बना हुआ है। दरवाज़ा नहीं है, वो दीवार बनी हुई है, तो इससे मजाक करते हैं। यहाँ पे भाई तरह तरह के पालकी रखा गया है। उस समय जितने भी पालकी यूज़ किया जाता था यातायात के लिए, सबको यहाँ पे रखा गया है। ये चारों तरफ से कवर पालकी है। इसको रानी के लिए यूज़ किया जाता था उस समय, ताकि रानी को बाहर से कोई देख न ले। उस समय पर्दा सिस्टम हुआ करता था। यहाँ पे 2000 साल में जितने राजा हुए मेवाड़ के, सबका यहाँ पे फ़ोटो है। और फ़ोटो के साथ में किस राजा का कितने साल तक शासन रहा वो भी आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मेंशन किया गया है। ये जो एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सबसे पहले महल बनाने का काम यहीं से स्टार्ट हुआ था। आप देख सकते हो उदय सिंह ने सबसे पहले यहीं पे महल बनाने का काम स्टार्ट किया। और उस समय पर्दा सिस्टम हुआ करता था, तो आपको झरोखे में दिख रहा होगा। उसको प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए बनाया गया था, ताकि अंदर के आदमी बाहर के लोगों को देख सके, बाहर के लोग अंदर के आदमी को नहीं देख सके। ये जो आप लोगों को बाथटब दिखाई दे रहा है, इसका 5 फुट लंबाई और 5 फुट चौड़ाई है। जब भी राजा का अभिषेक होता था उस समय, तो इसमें 1 लाख चांदी के सिक्के डाले जाते थे और इसमें से सिक्का निकाल करके यहाँ पे गरीबों में बांट दिया जाया करता था उस समय। ये जो सामने आप लोगों को गार्डन का एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे राजा सुबह शाम अपनी रानी के साथ
टाला करते थे और नहाते भी यहीं पे थे। और होली के समय में आपको बड़ा सा वहाँ पे एक टब दिखाई दे रहा होगा, उसी में रानी के साथ होली खेला करते थे। और आप लोगों को यहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहा होगा, ये हम लोग सिटी पैलेस के चौथे फ्लोर पे है। उस समय ये बहुत बड़ा पहाड़ हुआ करता था और पहाड़ को काट के इसको बनाया गया था। इस वजह से इस हिसाब से इसको बनाया गया ताकि पेड़ को किसी प्रकार की क्षति ना हो। ये राजा रानी का बेडरूम है। उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करते थे, तो इस रूम को रोशनी करने के लिए इसमें दीपक जलाया जाता था और दीपक की रोशनी का रिफ्लेक्शन चारों ओर फैल जाता था और ये कमरा पूरा रोशनी से भर जाया करता था। इसको बनाने के लिए शीशा का यूज़ किया गया है। आप देख सकते हो कारीगरी कितना बेहतरीन ढंग से उस समय किया गया है। रेड और वाइट शीशा के कॉम्बिनेशन से इसको तैयार किया गया है। इंडिया का सबसे बड़ा पैलेस है मैसूर पैलेस, उसके बाद में ये सिटी पैलेस आता है उदयपुर का दूसरे नंबर पे। ये सामने जो आपको टेंपल दिखाई दे रहा है, ये प्रेमगिरी गोस्वामी का टेंपल है, जिन्होंने राजा को महल बनाने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद में ये महल बनाया गया। ये महल आज तक किसी ने इस महल को नहीं जीता, न मुग़लों ने ना अंग्रेज़ों ने। ये जो एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये दीवाने खास का एरिया है। यहाँ पे उस समय में राजा बैठ के खास लोगों से मीटिंग किया करते थे। और वहाँ पे ऊपर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे राजा बैठते थे और वहाँ पे रानियाँ बैठा करती थी उस ज़माने में। और यहाँ पे कभी कभी राजस्थान का ट्रेडिशन डांस है घेवर यहाँ पे हुआ करता था। और सामने जो आपको यहाँ पे मोर का डिज़ाइन दिख रहा है, इसको काफ़ी शानदार बनाया गया है, शीशे को काट करके बनाया गया है। बारिश के मौसम में जब सूर्य भगवान नहीं निकलते थे तो वहाँ पे एक सूर्य की प्रतिमा बनाई गई है। राजा वहाँ पे पहले पूजा करते थे और इस सामने यहाँ पे बैठ के पूजा करने के बाद यहाँ पे बैठ के राजा खाना खाया करते थे। यहाँ पे उस ज़माने में इस एरिया में पोएट्स और राइटर बैठा करते थे और यहाँ पे बैठ के वो लिखा करते थे जो भी उनको लिखना होता था। सामने झील का नज़ारा काफ़ी शानदार है, आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखते वक्त झील का व्यू एंजॉय करते थे। और इधर आपको राइट साइड में सिटी का व्यू लिखते वक्त एंजॉय करते थे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पैलेस में आपको जहाँ कहीं भी रास्ता दिखाई देगा उसको काफ़ी पतला बनाया गया है सुरक्षा की दृष्टि से देख करके, ताकि एक बार में एक ही आदमी इसमें आ जा सके। अभी तक आप लोगों को जितने भी मैंने टूर कराया इस महल का, ये था मर्दाना महल। अब इसके बाद में हम लोग इंटर होने जा रहे हैं जनाना महल में। ये राजमाता श्रीमती गुलाब कुंवर जी का निवास स्थान है। यहाँ पे वो रहा करती थी। आज भी देखो इसको काफ़ी अच्छे ढंग से इसको रखा गया है, साफ सफाई देखो। एक छोटा सा वहाँ पे फैन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी तो इसमें केरोसिन डाला जाता था चलाने के लिए। अभी जिस म्यूजियम में हम लोग हैं, इस म्यूजियम का नाम है संगीत म्यूजियम। इस म्यूजियम में तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जो उस समय नाच गाने के लिए यूज किया जाता था। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइंड योर हेड, यानी अपना सिर बचा के चलो, नहीं तो आपका सिर इसमें टकरा के फट सकता है। ये जो पॉट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें उस समय पानी स्टोर किया जाता था। पानी की बहुत किल्लत हुआ करता था उस समय। ये है रानी का किचन और बड़ा बड़ा आपको बर्तन दिखाई दे रहा होगा। उस समय ये खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। और यहाँ पे है 2 चूल्हा, इस पे खाना बनाया जाता था उस समय। आप देख सकते हो आज भी इसमें लकड़ी डाल के रखा गया है। और यहाँ पे है उस ज़माने में जो चम्मच यूज किया जाता था वो है, इसको मसाला पीसने के लिए यूज़ किया जाता था। ये है मटका। ये है रानियों का वस्त्र जो रानी किसी ओकेशन पर पहना करती थी। आज भी देखो
कितनी शाइनिंग बरकरार है इन सभी कपड़ों में। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन बोर्ड है जिसमें इस कपड़े के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। आप इस पैलेस को शादी विवाह के अवसर पे बुक भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको मिनिमम जो अमाउंट है 30 लाख रुपये आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। उसके बाद में आप इस प्लेस को बुक कर सकते हो। ये जो बड़ा सा केज आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक वाला सिटी पैलेस में, इसमें टाइगर को रखा जाता था। और ये छोटे वाले केज में इसमें लेपर्ड को रखा जाता था। सारा जो एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये कैंटीन बना हुआ है इस एरिया में। ये उस ज़माने में दीवानी आम का एरिया हुआ करता था। यहाँ पे राजा बैठ के आम लोगों से मिला करते थे। एक छोटा सा चाबूतरा करके यहाँ पे है और एक बड़ा सा वहाँ पे है। यहाँ पे छोटे वाले पे जब राजा को घोड़ा पर बैठना होता था तो यहाँ पे खड़े होते थे, और बड़े वाला चबूतरा वहाँ पे है। जब राजा को हाथी पर बैठना होता था तब राजा वहाँ पे खड़े होते थे। आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ब्लॉग देखने के लिए।